ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। आज हम अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 30 अगस्त 2020 और रिवाइज है, ये मुरली है रिवाइज 13 मार्च 86 की यह रिवाइज मुरली है। मुरली का शीर्षक है सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा ने कहा कि आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी शांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षोनी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है।
साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? साधारण। जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है वह बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम वाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि जो ऐसे ही दुनिया वाले जिनको ऐसे ही समझते हैं और बाप की नज़रों में वो क्या है। तो बाबा ने कहा असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिखिलदे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी है। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आश से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। घूंघट नहीं खोला है, घूंघट के अंदर से देखने के कारण, घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है। तो कौन से घूंघट है? बाबा कहते हैं बाप दादा, एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे है। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है।
वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले। अच्छा, आज करेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोतामेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपने अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। करेबियन की विशेषता क्या है? बाप दादा सुना रहे हैं, सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। यह है करेबियन की विशेषता। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वो तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों के तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रखते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रत्न हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही है। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है। और जो भी जहाँ भी माला के मन के बिखरे हुए हैं उन मनकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई न कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कलब पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही है, यह निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट से बेस्ट है। बेस्ट खत्म हो गया तो बाकी वेस्ट ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। सबने अंडरलाइन करना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। करेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो गयाना में ही पड़ा ना। और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलना
यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। तो आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। बाप दादा ने कहा कि आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा सा अटेंशन दे, सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी गयाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित है उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड गयाना में पंडित बहुत है, वह फिर नज़दीक वाले हो गए, भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार हो रहा है। ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। अच्छा, फिर यूरोप क्या करेगा? बाप दादा पूछ रहे, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या ही हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया है वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है। इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई न कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्मिक स्नेह, परमात्मा स्नेह, इस विधि से समीप लाओ। कितना भी स्नेही हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहा है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ किसको मिल सकता? ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ
किसको मिल सकता। एक गीत भी है ना, स्वर्ग से सुंदर संगम युग में बाबा तेरा मधुबन। और दैवी परिवार के आगे ये ब्राह्मण परिवार कितना ऊंच है, ईश्वरीय परिवार। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा ईश्वरीय परिवार कहा किसको मिल सकता, तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। हाँ, विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई आप हो। देखो, हर एक की बाप दादा ने विशेषता बता दी, सबकी यही विशेषता है कि कोटों में कोई आप हो। जिसको ये ज्ञान मिला, बाबा मिला, ब्राह्मण जीवन मिला, तो उसके जैसा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। कोटों में कोई, तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। बाबा की याद और बाबा की सेवा यही बुद्धि में रहे, यही दिल में रहे। क्योंकि कर्म तो करना ही है, लौकिक जो भी है वो तो करना ही है, लेकिन वो बाप दादा ने कहा निमित्त मात्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक्स बाप दादा। फिर आज की मुरली में बाप दादा का वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। स्पष्टीकरण है, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार है। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। कौन सी बात बताई बाप दादा ने, कि हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार है, तो इससे उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निज धाम निजी स्वरूप याद रहेगा। अवतार समझने से हमारा जो निज धाम है और निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो हमारा निजी स्वरूप क्या, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप। तो ये हमारे क्या है, निज स्वरूप है। तो उससे क्या हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। और निज धाम अपना परम धाम स्वीट होम है। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे, उसको ही कहेंगे सच्चा सच्चा ब्राह्मण। तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। तो अव्यक्त मुरली तो होती है बहुत ही अव्यक्त इशारों से लेकर के बहुत इशारे बाप दादा हम बच्चों को अव्यक्त मुरली में देते हैं। और बाप दादा हम बच्चों को बहुत सारे
स्वमान भी देते हैं और याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम कौन हो। आज जैसे बाप दादा ने कहा कि बाबा का बनना माना क्या, अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो जिसने भी दिल से मेरा बाबा कहा तो अधिकारी बन गए। फिर बाबा ने दुनिया वालों के हिसाब से जो अथॉरिटी है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी है, परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। ये सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। और बाबा ने कहा जो कि तुम कौन हो, उस स्वमान में ले आओ स्वयं को कि हम कौन हैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं। तो आज सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त ब्राह्मण आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्वमान का सारा दिन अभ्यास करेंगे और आज की मुरली से पॉइंट भी निकालेंगे। जो आपको बहुत अच्छी लगी हो वो पॉइंट अपने डायरी में नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।